प्रेरणा और ज्ञान की धारा सब्सक्राइब करें अमृत प्रवाह। जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे श्री कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल अमृत प्रवाह पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। चिंता करना मानो एक ऐसी आग को हवा देना है जो हमारे मन की शांति को जला देती है। हम सोचते हैं कि कल क्या होगा, अगर ये हो गया तो, अगर वो बिगड़ गया तो, लेकिन सच तो ये है कि कल की कोई गारंटी नहीं है और चिंता करने से कल का दुख कभी टलता नहीं। हाँ, आज जो शांति हमारे पास है वो जरूर छिन जाती है। इसलिए इस क्षण में जियो, शांति से जियो और परमात्मा पर भरोसा रखो। हम बाहर की दुनिया को बदलने में लगे रहते हैं, लेकिन असली परिवर्तन तब होता है जब हम अपने भीतर की दुनिया को शांत कर लेते हैं। जब मन स्थिर होता है तब तूफान भी शांति में बदल जाते हैं। जब भीतर से डर निकल जाए तो बाहर की समस्याएं छोटी लगती हैं। सच्चा बल बाहर नहीं, आंतरिक शांति में है। चिंता करने से कुछ नहीं होता, लेकिन अगर हम 3 चीजें अपनाएं, प्रयास, प्रार्थना और धैर्य, तो जीवन की हर चुनौती छोटी लगने लगती है। प्रयास से रास्ता बनता है, प्रार्थना से आत्मबल मिलता है और धैर्य से समय का सामना आसान होता है। बस चिंता छोड़ दो और इन 3 मंत्रों को पकड़ लो, फिर देखो जीवन कितना बदलता है। अंधेरा चाहे जितना भी गहरा हो, सुबह का सूरज जरूर निकलता है। जीवन में भी दुख की रातें आती हैं, पर वे स्थायी नहीं होती। हमें बस एक चीज करनी होती है, रुकना नहीं है, चलते रहना है, क्योंकि समय बदलता है, हालात बदलते हैं और अंततः अंधेरा मिट जाता है। अतीत हमारे हाथ में नहीं, भविष्य हमारे वश में नहीं, लेकिन वर्तमान अभी यही हमारे हाथ में है। जो बीत गया उसका दुख मन में रखना केवल समय की बर्बादी है, और जो आने वाला है उसे लेकर डरना केवल ऊर्जा की बर्बादी है। हमें बस एक काम करना है, वर्तमान कर्म को पूरी निष्ठा से करना, क्योंकि कर्म में ही समाधान है और निष्ठा में ही शक्ति है। जब हम जीवन में थक कर बैठ जाते हैं, जब चारों ओर अंधकार होता है और हर राह बंद नजर आती है, तब हमारा मन कहता है अब क्या। लेकिन याद रखिए, परमात्मा की योजना हमारी सोच से कहीं ऊपर होती है। जब एक दरवाजा बंद होता है तो वह कई खिड़कियां खोल देता है, लेकिन हमारी आंखें बंद रहती हैं चिंता में, भय में। इसलिए जब जीवन में सब कुछ रुक जाए तब घबराइए मत, शांत हो जाइए, प्रार्थना कीजिए और कहिए हे प्रभु, तू जो करेगा मुझे मंजूर है, और विश्वास रखिए वही परमात्मा वहां से रास्ता खोलेगा जहां आपने कभी सोचा भी न था। चिंता बाहर से नहीं आती, वह भीतर से जन्म लेती है, और जिस मन में शांति है वहां चिंता के लिए जगह नहीं बचती। जैसे गंदा पानी कभी शांत झील में नहीं टिकता, वैसे ही चिंताएं शांत चित्त में नहीं ठहरती। इसलिए कहा गया है, मन को साध लो, संसार अपने आप सुधर जाएगा। ध्यान करो, जप करो, आत्मनिरीक्षण करो और देखो कैसे जीवन की हलचलें शांत होती चली जाती हैं। हम अक्सर पूछते हैं, हे भगवान मेरे साथ ही क्यों, लेकिन हम यह नहीं पूछते इसमें मेरे लिए क्या सीख है। हर कठिनाई
जीवन का पाठशाला है। जैसे सोना आग में तपकर निखरता है, वैसे ही आत्मा मुश्किलों से चमकती है। डरने से कोई बचा नहीं है, लेकिन जो मुश्किलों में सीखता है वही आगे बढ़ता है। इसलिए जब अगली बार जीवन कोई कठोर सवाल पूछे तो घबराइए नहीं, उत्तर खोजिए। यही आत्मविश्वास है। जब हमारी इच्छाएं सीमित होती हैं तब हमारा मन शांत होता है। चिंताएं तब होती हैं जब हम भविष्य को पकड़ना चाहते हैं वर्तमान को छोड़कर। लेकिन जिसे कुछ चाहिए ही नहीं, उसे खोने का डर भी नहीं होता। इसलिए जितनी इच्छाएं कम करेंगे उतनी शांति बढ़ेगी। यह संसार छोड़ना नहीं है, पर उससे चिपकना भी नहीं है। जियो लेकिन बांधो मत, कमाओ लेकिन डूबो मत। यही वैराग्य है और इसी में सच्ची निश्चिंतता है। कभी आपने देखा है, सबसे गहरे पेड़ उन्हीं जमीनों में होते हैं जहां तूफान बार बार आते हैं। जीवन के तूफान हमें गिराने नहीं आते, वे हमें मजबूत करने, जड़ों को गहरा करने और आत्मा को निखारने आते हैं। अगर तूफान नहीं होता तो साहस का अर्थ कौन समझता? अगर संघर्ष नहीं हो तो सफलता का स्वाद कैसा होता? इसलिए अगली बार जब जीवन आपको हिलाने की कोशिश करे, मुस्कुराइए और कहिए, मैं तैयार हूं प्रभु, मुझे मजबूत बना दो। जीवन में कितनी बार हम छोटी सी बात पर घबरा जाते हैं, जैसे पानी का छोटा छींटा हो, लेकिन हम उसे सागर समझ बैठते हैं। याद रखिए, दिक्कतों का आकार नहीं, हमारी सोच का नजरिया महत्वपूर्ण है। जब मन कमजोर होता है तो छोटी सी परेशानी भी पहाड़ बन जाती है, लेकिन जब मन मजबूत हो तो पहाड़ भी एक रास्ता बन जाता है। इसलिए जब अगली बार कोई समस्या सामने आए तो खुद से कहिए, ये बड़ी नहीं है, मेरी सोच बड़ी होनी चाहिए। क्या आपने कभी गौर किया कि जो लोग सबसे ज्यादा टूटे होते हैं वही सबसे गहरे, सबसे समझदार, सबसे करुणामयी बनते हैं? क्योंकि दर्द आत्मा को परिपक्व करता है। जैसे बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू आती है, वैसे ही जीवन के आंसू हमारे भीतर छुपी ताकत को बाहर लाते हैं। अगली बार जब कोई दर्द हो तो ये मत सोचिए कि भगवान ने आपको छोड़ दिया। सोचिए, वह आपको गढ़ रहा है, निखार रहा है, मजबूत बना रहा है। बाहरी दुनिया की 1000 आलोचनाएं अगर मिलें और भीतर से एक आवाज कहे तू कर सकता है, तो वही आवाज पूरे संसार पर भारी होती है। आत्मविश्वास वह दीपक है जो अंधेरे को नहीं हटाता, बल्कि यह बताता है कि अंधेरा भी डरपोक है। इसलिए खुद से कहिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कहता है, जब तक मैं खुद से कहता हूं मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। वो बिना बोले सिखाता है और बिना चेतावनी के चला जाता है। हम समय को व्यर्थ करके सोचते हैं कल कर लेंगे, लेकिन समय कभी नहीं रुकता। जो हर पल को महत्व देता है, जो अभी को समझता है, वही सच्चा साधक है, वही सच्चा योद्धा है। इसलिए समय को मत टालिए, उसे अपनाइए। हर क्षण को ईश्वर की भेंट मानिए और उसमें श्रेष्ठता लाइए। हम सोचते हैं और थोड़ा पैसा आ जाए और थोड़ा सम्मान मिल जाए फिर खुश रहेंगे, लेकिन ऐसा दिन कभी नहीं आता, क्योंकि खुशी वस्तुओं में नहीं होती, वो दृष्टिकोण में होती है। संतोष का मतलब है जो है उसमें भी आनंद ढूंढना। आंखों में धन नहीं, दृष्टि में संतुलन होना चाहिए। संतोष एक कला है और जो उसे सीख गया उसने जीवन को जीत लिया। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर कोई संघर्ष करता है, लेकिन फर्क वहां होता है, कोई बाहर के हालात से टूट जाता है और कोई भीतर के विश्वास से उठ खड़ा होता है। जो आत्मा से मजबूत होता है उसे ना कोई ताना हिला सकता है, ना कोई असफलता गिरा सकती है। याद रखिए, बाहर की दुनिया का असर तभी होता है जब भीतर की दुनिया
कमजोर हो। इसलिए खुद को रोज आत्मबल से सींचिए, ध्यान से, प्रार्थना से और सेवा से। एक बच्चा जब चलना सीखता है तो गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है। क्या हम उसे कहते हैं तू कभी चल नहीं पाएगा? नहीं, हम मुस्कुरा कर कहते हैं अब ये जल्द चलने लगेगा। उसी तरह जब आप जीवन में हारते हैं तो ये मत सोचिए कि आप अयोग्य हैं, सोचिए अब आप और निखरने वाले हैं। हार कोई अंत नहीं, वह एक मोड़ है जहां से नया आरंभ होता है। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां तर्क काम नहीं करते, और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहां बहस शांति नहीं लाती। वहां मौन ही सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है। मौन का अर्थ कमजोरी नहीं, गहराई है। जैसे गंगा की गहराई उसकी शांत धारा में छिपी होती है, वैसे ही एक मौन व्यक्ति की आत्मा बहुत ऊंची होती है। बोलिए जब जरूरी हो, लेकिन जब शब्द चोट देने लगे तो मौन से मरहम बन जाइए। जब कोई पक्षी पेड़ की टहनी पर बैठता है तो उसे पेड़ पर भरोसा नहीं होता, अपने पंखों पर होता है। वैसे ही जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है वह किसी के सहारे की राह नहीं देखता, और यही आत्मनिर्भरता है। जिसे भीतर से ऊर्जा मिलती है वो बाहर टिकता है। भरोसा खुद पर कीजिए, क्योंकि आप भी उसी परमात्मा की संतान हैं जो सब कुछ कर सकता है। आज के समय में लोग पढ़े लिखे बहुत हैं, लेकिन शांत बहुत कम हैं, क्योंकि शिक्षा से ज्ञान आता है, लेकिन ध्यान से शांति आती है। शांत व्यक्ति न सिर्फ खुद सुकून में होता है, बल्कि उसके आसपास का माहौल भी मधुर हो जाता है। गुस्से से बिगड़ने वाले संबंध शांति से संवर सकते हैं। इसलिए अभ्यास कीजिए, कम बोलो, धीरे बोलो और हर पल को साक्षी भाव से जियो। सच्ची सफलता दूसरों को हराने में नहीं, खुद को बेहतर बनाने में है। आज का समाज प्रतिस्पर्धा से भरा है। लोग दूसरों से आगे निकलने की होड़ में अपने भीतर की शांति खो बैठे हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, सफलता वह नहीं जब आप किसी को हराएं, बल्कि सफलता वह है जब आप कल के अपनों से आज बेहतर हो जाएं। जो व्यक्ति खुद को सुधारता है वह हर दिन विजयी होता है, बिना किसी को हराए। इसलिए तुलना से बचिए और आत्म विकास पर ध्यान दीजिए। तूफान कितने भी तेज हों, जब मन स्थिर हो तो कुछ नहीं बिगड़ता। जब समुद्र में तूफान आता है तो सिर्फ ऊपर की लहरें मचलती हैं, लेकिन गहराई में सब शांत होता है। जीवन में भी अगर मन की गहराई में आप शांत हैं तो बाहरी तूफानों का असर नहीं होगा। मन की स्थिरता एक तप है, और ध्यान, प्रार्थना, सत्संग यह तप के साधन है। इसलिए जब भी जीवन डगमगाए, भीतर उतरिए, वहां शांति आपका इंतजार कर रही है। अपने आप से हारना सबसे बड़ी हार है, और अपने आप से जीतना सबसे बड़ी जीत। दुनिया में आप किसी को हरा लें, लेकिन अगर आप अपने आलस्य, अपने क्रोध, अपने डर को नहीं हरा पाए तो वह जीत अधूरी है। खुद के भीतर की कमजोरियों को जीत लिया तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती। यही गीता की भी शिक्षा है। आत्मा ही मित्र है आत्मा की, और आत्मा ही शत्रु। तो स्वयं के भीतर उतरिए और हर दिन एक विकार को जीतते जाइए। जिस दिन आपने अपने मन को जीत लिया, उस दिन सब कुछ आपका हो जाएगा। मन चंचल है, मन भटकता है, मन डराता है, लेकिन उसी मन को साध लिया जाए तो वह घोड़ा नहीं, रथ बन जाता है, जो आपको लक्ष्य तक ले जाता है। शास्त्र कहते हैं मन ही बंधन का कारण है और वही मोक्ष का द्वार है। इसलिए मन को अपने संकल्प, साधना और सेवा से जीतिए। फिर देखिए संसार आपके चरणों में होगा। परिस्थितियां बदलें या ना बदलें, आपका दृष्टिकोण जरूर बदल सकता है। जीवन में हर चीज
आपके हाथ नहीं होती, लेकिन एक चीज़ है जो पूरी तरह आपके हाथों में है, आपका दृष्टिकोण। कोई मुसीबत आ जाए तो रो सकते हैं या उससे कुछ सीख सकते हैं। कोई आपको धोखा दे तो टूट सकते हैं या आगे बढ़ने की प्रेरणा ले सकते हैं। यह दृष्टिकोण ही तय करता है कि आप शिकायतों में जिएंगे या समाधान में, और सकारात्मक दृष्टिकोण ही जीवन को ऊपर उठाता है। अगर रास्ता कठिन है तो समझो मंजिल बहुत खास है। जब भी जीवन में रास्ता कठिन हो जाए, संघर्ष बढ़ जाए, समस्याएं सामने खड़ी हो जाएं, तो लोग घबरा जाते हैं, सोचते हैं शायद यह रास्ता गलत है। लेकिन ध्यान दीजिए, साधारण मंजिलों के रास्ते आसान होते हैं और खास मंजिलों के रास्ते कठिन। जैसे ऊंचाई पे चढ़ने के लिए अधिक दम लगता है, वैसे ही ऊंचे लक्ष्य पाने के लिए अधिक साहस चाहिए। इसलिए जब कठिनाई बढ़े तो रुकिए नहीं, मुस्कुराइए, क्योंकि ईश्वर आपको एक विशेष जगह पहुंचाना चाहता है। जो दूसरों के लिए रोशनी जलाते हैं उनके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। दिया जब किसी और के लिए जलता है तो वह खुद भी प्रकाश से भर जाता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है, जो किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करता है, उसके जीवन में करुणा की एक अनोखी रोशनी बस जाती है। यह जीवन लेने का नहीं, देने का नाम है। मदद कीजिए, किसी को शब्दों से, किसी को समय से, किसी को स्नेह से। यकीन मानिए, आपका जीवन कभी अंधकारमय नहीं होगा। सपने वो नहीं जो सोते हुए देखे जाएं, सपने वो हैं जो नींदें उड़ा दें। बहुत से लोग सपने देखते हैं, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, नाम, शोहरत, लेकिन सच्चे सपने वो होते हैं जो हमें चैन से सोने नहीं देते। जो सपना आपको जल्दी उठने पर मजबूर करे और रात को देर तक मेहनत करने के लिए प्रेरित करे, वही असली सपना है। क्योंकि भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद के सपनों के लिए जाग रहा होता है। इसलिए सोचना छोड़िए, अब उठिए और चल पड़िए। सपना आपका इंतजार कर रहा है। किसी का अपमान करके कभी सम्मान नहीं पाया जा सकता। कभी किसी को नीचा दिखाकर आप ऊंचे नहीं बनते। यदि आपके शब्दों में दूसरों के लिए कटुता है तो आपकी आत्मा में भी अशांति जन्म लेती है। सच्चा सम्मान तभी मिलता है जब हम दूसरों को भी सम्मान देना सीखते हैं। विनम्रता गहना है जो हर किसी को शोभा देता है, राजा पर भी और साधु पर भी। इसलिए शब्दों से फूल बरसाइए, काटे नहीं। अपमान नहीं, अपनापन दीजिए। यही सच्ची सफलता है। जहां अपेक्षा कम होती है वहां शांति अधिक होती है। बहुत बार हमारे दुखों की जड़ यह होती है कि हमने किसी से बहुत उम्मीद कर ली। वह समझेगा, वह बदल जाएगा, वह मेरे लिए कुछ करेगा। लेकिन जीवन का सच यही है, जितनी कम अपेक्षा उतना ही अधिक सुख। जब आप देना शुरू करते हैं और कुछ पाने की अपेक्षा नहीं रखते, तब जीवन हल्का, सरल और शांत हो जाता है। इसलिए रिश्तों में, कार्यों में और जीवन में अपेक्षा नहीं, समर्पण रखिए। दूसरों को समझाने से पहले खुद को समझना सीखो। जब जीवन भर दूसरों को समझाने की कोशिश करते हैं, वो ऐसा क्यों करता है, उसने ऐसा क्यों कहा, लेकिन कभी हमने खुद से प्रश्न किया, मैं क्या हूं, मैं ऐसा क्यों सोचता हूं? जब तक व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता, तब तक वह संसार को भी भ्रम की दृष्टि से देखता है। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से यही कहा, पहले तू अपने स्वरूप को जान, फिर निर्णय कर। आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण, यही पहला कदम सच्चे ज्ञान का। जिन्हें माफ करना आता है उनका दिल सबसे बड़ा होता है। माफ करना कमजोरी नहीं, बल है। जब कोई आपका अपमान करे, धोखा देता है, तो क्रोध आना स्वाभाविक है,
लेकिन जो उस क्रोध को जीतकर क्षमा कर दे वही वास्तव में महान होता है। क्षमा करना स्वयं को मुक्त करना है, क्योंकि जब तक आप किसी से रुष्ट हैं तब तक आप उसके साथ बंधे हैं। तो चलिए हर दिन किसी को माफ करके अपने हृदय को हल्का करते चलें। जो समय की कद्र करता है समय उसका सम्मान करता है। समय एक ऐसा धन है जो हर किसी को बराबर मिलता है, लेकिन हर कोई उसका उपयोग नहीं करता। कोई समय को टाल मटोल में गंवा देता है और कोई उसी समय को संकल्प में बदल देता है। याद रखिए, जिसने समय का आदर किया उसे समय ने सिरमौर बना दिया। संत तुलसीदास ने लिखा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। इसलिए समय का सदुपयोग कीजिए। हर सुबह एक नया अवसर है जीवन को फिर से जीने का। सूरज हर दिन निकलता है पुराने अंधकार को मिटाकर नई रोशनी लाने के लिए। वैसे ही हर सुबह हमें एक और मौका मिलती है खुद को संवारने का, बीते कल को सुधारने का। तो अगर कल आप असफल हुए थे तो आज फिर से प्रयास कीजिए। अगर कल कोई रिश्ता टूटा था तो आज उसमें प्रेम जोड़िए। सुबह सिर्फ सूरज के लिए नहीं, आपके लिए भी एक नया जन्म है। अगर मन साफ हो तो नीयत कभी हारती नहीं। कई बार लोग कहते हैं, मैंने अच्छा किया फिर भी मुझे धोखा मिला। लेकिन याद रखिए, इस संसार में सब कुछ तुरंत फल नहीं देता, पर आपकी सच्ची नीयत समय के साथ न्याय जरूर पाती है। एक नेक विचार, एक निर्मल मन और निष्कलंक कर्म, ये कभी व्यर्थ नहीं जाते। देर से ही सही, लेकिन जब सच्चाई जीतती है तो दुनिया झुकती है और अंतरात्मा खिल उठती है। जब आप अपने डर से भागना छोड़ देते हैं तब डर भागने लगता है। भय एक छाया है, जितना आप उससे भागते हैं वह उतना पीछा करता है। लेकिन जिस दिन आप रुककर उससे आंख मिलाते हैं उसी दिन वह कमजोर पड़ जाता है। अर्जुन भी युद्ध से डर गया था, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, खड़े हो जाओ अर्जुन, तुम्हारे भीतर का योद्धा तुम्हारे डर से बड़ा हो गया। याद रखिए, डर को जीतने का रास्ता है उसका सामना करना, न कि उससे भागना। धैर्य ही वह चाबी है जो बंद किस्मत के ताले को खोलती है। आज लोग सब कुछ तुरंत चाहते हैं, सफलता भी, सुख भी, सम्मान भी, लेकिन प्रकृति सिखाती है हर बीज को फल बनने में समय लगता है। अगर आपने सही दिशा में चलना शुरू कर दिया है तो बस रुकिए मत, क्योंकि धैर्य वो शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो समय से पहले हार नहीं मानते। खुश रहना है तो दूसरों की नहीं, अपनी दिल की सुनो। दुनिया आपको हजार सुझाव देगी, ऐसा करो, वैसा मत करो, ये पहनो, वहां मत जाओ। लेकिन सच्ची खुशी तब आती है जब आप अपने अंतरात्मा की आवाज सुनते हो। जैसे एक सूरज सभी दिशाओं को प्रकाशित करता है, वैसे ही एक सच्चा निर्णय आपके जीवन को प्रकाशित करता है। इसलिए कभी कभी दुनिया की आवाज धीमी कर दीजिए और अपने भीतर की आवाज को सुनिए। वहां आपकी असली खुशी छुपी है। कभी भी खुद को कम मत समझो। ईश्वर कुछ सोचकर ही तुम्हें खास बनाया है। तुलसीदास जी अंधेरे में भी दीपक जलाए। सूरदास ने आंखें ना होने पर भी दुनिया को प्रेम सिखाया। जब भी आपको लगे कि आप कुछ नहीं कर सकते तो याद रखिए, ईश्वर आपको यूं नहीं रचा। आपके अंदर भी कोई विशेष गुण है जो किसी को जीवन दे सकता है, किसी को प्रेरणा दे सकता है। इसलिए खुद को कभी तुच्छ मत समझिए। आप ईश्वर की योजना का अनमोल हिस्सा हैं। अगर तुमने हार मान ली तो ईश्वर भी तुम्हें जीत नहीं दिला सकता। ईश्वर हमारी सहायता तभी करता है जब हम खुद की सहायता करने को तैयार हों। अगर हम बीच रास्ते में रुक जाएं तो मंजिल कभी करीब नहीं आती। जीत उन्हीं को मिलती है
जो आखिरी सांस तक प्रयास करते हैं। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा था, कर्म करते जा, फल की चिंता मत कर। तो उठ चलिए और कभी हार मत मानिए, क्योंकि ईश्वर तब तक हार नहीं मानता जब तक आप नहीं मानते। जीवन में चिंता तभी तक रहती है जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलते। आज जो आपने सुना वो सिर्फ कोट्स नहीं थे, वो आपके जीवन की दिशा बदलने वाले विचार थे। अब समय है उन्हें जीवन में उतारने का। हर सुबह एक नया अवसर है, हर सांस एक नई शुरुआत। अगर इन शब्दों ने आपके मन को शांति दी हो तो इस ज्ञान की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। जय श्री कृष्ण।